हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अभी आपका एक बार फिर से आपके अपने स्टडी चैनल सेक्सिटी जीके में। और दोस्तों मैं योगी आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सेक्सिटी जीके। ठीक है, तो दोस्तों भाई यूएनओ की क्लास चल रही है आपकी, और यूएनओ में भी आज पार्ट 4 3 क्लास चली गई है अब तक यूएनओ की। तो इसमें अभी शायद 1-2 क्लास और बनेंगी, उसके बाद इसका टेस्ट लगेगा। तो दोस्तों ये वर्ल्ड बैंक की 5 शाखाएं हैं अभी, और ये 2 पार्ट इसके रह गए थे पहले। ठीक है, तो बात करूं भैया यूनेस्को से, पहले मैं यूपीयू की कि थोड़ा स्पेस भी हो जाएगा। यूपीयू यानी यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। भाई आज से 30-35 साल पहले यानी कि चिट्ठी पत्र का पूरा तरह से क्रेज था। चिट्ठी पत्र क्रेज था भैया पूरा। ठीक है, और इसकी देखरेख के लिए, रख रखाव के लिए भैया एक यूपीयू बना दी, यानी यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। ठीक है, इसकी देखरेख के लिए यूपीयू बना दिया। ठीक है, तो इसके बाद बात करते हैं भैया हम यानी यूनेस्को की। यूनेस्को क्या है, किस स्तर पर काम करती है यूनेस्को? तो भाई यूनेस्को यानी थर्ड पार्ट बताया था मैंने आपको यूएनओ का, जो आर्थिक सामाजिक परिषद है। तो यूएन का मतलब यूनाइटेड नेशन, ई का मतलब एजुकेशन, एस का मतलब साइंटिफिक, और सी का मतलब कल्चर, और ओ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो मैं हिंदी में बात करूं भैया तो शिक्षा, साइंटिफिक मतलब विज्ञान, और कल्चर का मतलब संस्कृति। शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति ये संस्था इस चीज पर जोर देती है, यानी फोकस देती है कि भैया जिस देश में शिक्षा विज्ञान में जोर दिया जाएगा, संस्कृति पर जोर दिया जाएगा, वहां पर लोग शिक्षित होंगे और वो देश आगे बढ़ेगा। ठीक है, और एक बात इसने भैया मानवाधिकार, ये संस्था कहती है कि भाई मानवाधिकार का बिल्कुल भी उल्लंघन ना हो, यानी कोई भी इंसान अपने से ऊपर बिल्कुल ना समझे किसी को। ठीक है, मानवाधिकार का उल्लंघन न हो। नंबर पहला पॉइंट ये भैया, दूसरा पॉइंट ये, और इसमें तीसरा पॉइंट जो कि जो देश लड़ाई झगड़े से दूर रहेगा, वो ही विकसित देश होगा। और एक बात, नंबर पॉइंट 4, जनता के मन में कानून का राज स्थापित करना। ठीक है भैया, अब भैया बात करता हूं मैं WBG यानी वर्ल्ड बैंक ग्रुप। WBG वर्ल्ड बैंक ग्रुप
भाई WBC की फुल फॉर्म होती है, यानी तुम्हारे वर्ल्ड बैंक, GROUP, और जिसको हम शॉर्ट में WB बोलते हैं, वर्ल्ड बैंक, ग्रुप ना लगा के, ठीक है। तो इसकी आप सोचते होगे वर्ल्ड बैंक भैया एक बैंक है, भैया ऐसी बात नहीं है। वर्ल्ड बैंक यानी उसकी 5 शाखाएं हैं, 1 2 3 4 और भैया 5, ऐसे करके इसकी 5 शाखाएं हैं। जैसे पहली शाखा है भैया इसकी IBRD। अब बात करूं IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन फॉर डेवलपमेंट। तो भैया ये जो शाखा है वर्ल्ड बैंक की IBRD, ये क्या करती है भाई, ये रिकंस्ट्रक्शन का काम करती है। अब सपोज करो भाई भारत में केदार धाम पर आपदा आई थी, पूरा इधर से उधर तहस नहस हो गया था, ठीक है। तो भाई वो तो एक क्षेत्र की बात होगी। अब मैं देश की बात करूं, इंटरनेशनल लेवल की बात करूं, तो भाई नेपाल, और नेपाल भैया एक छोटा सा देश है। नेपाल एक छोटा सा देश है, और भाई चारों तरफ पहाड़ी से घिरा हुआ है, पहाड़ी से घिरा हुआ है चारों तरफ से, ठीक है। और भाई भूकंप आना उसमें ऑटोमेटिक, भूकंप आना उसमें लाजमी है। भूकंप क्यों आता है भैया, भूकंप वहां पर अक्सर आता रहता है, और भूकंप में पता नहीं चलता कि क्या चीज बचेगी क्या चीज नहीं बचेगी, यानी सब कुछ तहस नहस भी हो सकता है। तो उसके रिकंस्ट्रक्शन के लिए क्या होता है भैया, ये जो IBRD है ना, ये शाखा उसको लोन प्रोवाइड कराती है। IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन फॉर डेवलपमेंट, ये उसको दोबारा से उसके ढांचे को खड़ा करने के लिए दोबारा से लोन प्रोवाइड कराती है उसको। नेपाल की राजधानी काठमांडू, ठीक है। रुपये चलता है भी। अब मैं बात करूं भैया IDA मतलब इंटर डेवलपमेंट एसोसिएशन, ठीक है, यानी गरीब देशों के लिए, पुअरेस्ट कंट्री। भाई ये पुअरेस्ट कंट्री भाई पुअरेस्ट कंट्री के लोन प्रोवाइड कराती है। भाई कुछ देश ऐसे होते हैं जो जिनको हम पैसा दे देते हैं, लेकिन उनकी हालत इतनी गरीब होती है कि वो लोन को दोबारा हमारे को नहीं लौटा सकते। तो उनके लिए हम पैसा प्रोवाइड कराते हैं, और पैसा प्रोवाइड कराते हैं तो भैया ये सोच कर कराते हैं कि भाई ये गरीब देश है और ये पैसे को दोबारा लौटा नहीं सकते, रिटर्न नहीं कर सकते। तो मानवता के नाते हमें करना पड़ता है भाई। तो IDA इंटर डेवलपमेंट एसोसिएशन, गरीब देशों के लिए लोन प्रोवाइड कराना। अब बात करूं भैया IFC क्या मिनट हुई, IFC विश्व बैंक की 3rd शाखा, जो इंडियन फाइनेंस कॉरपोरेशन, ठीक है। अब भाई ये IFC जो है प्राइवेट सेक्टर, IFC प्राइवेट सेक्टर का सबसे लार्जेस्ट बैंक बोल दूं, ये प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ा बैंक है भैया, और ये उद्योगपतियों को एक तरीका से लोन प्रोवाइड कराता है। सबसे ज्यादा लोन IFC ये देता है, ठीक है। अब इसमें बोल दूं भैया अली बंधु, IFC यानी प्राइवेट क्षेत्र में, और इसमें भी भैया
अंबानी बंधु, यानी मुकेश अनिल, और भैया बजाज जैसे उद्योगपति इस क्षेत्र में आते हैं और लोन प्रोवाइड कराते हैं यहां से। तो कभी कभी भैया ये नेशनल लेवल पर, कभी कभी तो नेशनल लेवल पर और कभी कभी इंटरनेशनल लेवल पर भी हमारी केंद्र सरकार की मदद से लोन प्रोवाइड कराते हैं। और कभी कभी अनिल अंबानी जैसे, यानी कि विजय माल्या जैसे उद्योगपति लोन प्रोवाइड करके यहां से विदेशी भाग जाते हैं। तो भाई आईएफसी उद्योगपतियों को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। तो मैं बात करूं भैया MIGA, यानी मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। तो भैया ये लोन प्रोवाइड कराती है विभिन्न क्षेत्रों में। एक तरीका से बोलूं भैया, विभिन्न क्षेत्रों में लोन प्रोवाइड कराती है। कौन सी शाखा है भैया? MIGA ये विभिन्न क्षेत्रों में लोन प्रोवाइड कराती है। अब बात करूं भैया ICSID, सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, यानी भैया दो देशों के बीच आर्थिक पैसा का लेन देन, जो इसका फिफ्थ पार्ट भैया ICSID, यानी दो देशों के बीच में भाई, दो देश बोल दो या चार देशों के बीच में जो पैसा का लेन देन हुआ है, झगड़ा हुआ है, उसको एक तरीका से निपटारा करवाती है ये। और इसकी कौन सी शाखा है भैया? ये ICSID, ठीक है। और भाई लास्ट एक और टॉपिक है इसका, वीपो, जिसको हम आर्थिक बौद्धिक संपदा भी बोलते हैं। बौद्धिक संपदा, भाई बौद्धिक संपदा का मतलब यानी हमारी दिमाग की बुद्धि एक तरीका से। भाई जिस बंदे में दिमाग होगा तो उसको पैसा तो भाई एकदम ऑटोमेटिक ही कमा लेगा, यानी बौद्धिक संपदा। और जिस बंदे के पास दिमाग नहीं है और पैसा 2 करोड़ 3 करोड़ कुछ भी हो, अरब में हो, लेकिन भाई फिर भी वो बंदा जीरो बराबर है, क्योंकि वो धन उसको इन्वेस्ट कर नहीं पाएगा, कमा नहीं पाएगा, और उसको वो एक तरीका से खर्च कर देगा और भिखारी का भिखारी रह जाएगा फिर वो, ठीक है। और जिस बंदे के पास टैलेंट है, दिमाग है, वो बंदा अगर उसके पास 1 रुपया भी नहीं है तो फिर भी वो पैसा कमा लेगा, ठीक है। तो भाई इसका मतलब ये हुआ, ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल की एक वीपो संस्था है। जिस देश के पास में बौद्धिक संपदा यानी अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो भाई वो देश महान, शिक्षित और गुणवत्ता वाला देश विकासशील देशों की श्रेणी में आएगा। विकासशील वाले देशों की श्रेणी में आएगा। अब सपोज करो हमारे देश का लीडर नरेंद्र मोदी, और भाई वो दिमाग से इतना एक्टिव है कि भाई एक दूसरे देशों से उसने इतने अच्छे रिलेशन बनाए अपने,
और अपना नाम और अपने देश का नाम इतना ऊंचा किया है, यहाँ तक कि कोरोना वायरस में, भाई कोरोना वायरस में दुनिया बहुत पीछे है, तो वहाँ नरेंद्र मोदी भाई बहुत आगे है फिर भी। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ भाई आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में, यानी अगली क्लास में। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों, बिल्कुल आपके हाथ जोड़कर मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, अगर किसी प्रकार से लाइट नहीं आई तो वीडियो नहीं बनेगी, किसी प्रकार से कोई और तकनीकी खराबी आई तो वीडियो नहीं बनेगी भाई। तो इसलिए प्लीज़ 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 मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।